संभल मामले पर सुप्रीम कोर्ट में अहम सुनवाई हुई, जिसमें सुप्रीम कोर्ट ने निचली अदालत की सुनवाई पर रोक लगा दी। अब जनवरी के दूसरे हफ्ते में ये सुनवाई होगी। इस पूरे मामले पर सुप्रीम कोर्ट ने प्रशासन को शांति व्यवस्था बनाए रखने को कहा है। सुप्रीम कोर्ट ने सर्वे रिपोर्ट सील बंद लिफाफे में रखने को ही कहा है और सुप्रीम कोर्ट ने यह भी कहा कि सर्वे रिपोर्ट को खोला नहीं जाएगा। संभल पर निचली अदालत की कार्रवाई पर फिलहाल रोक, जनवरी के दूसरे हफ्ते में यहां पर सुनवाई होगी इस पूरे मामले को लेकर। और सर्वे के आदेश को चुनौती देने वाली याचिका पर हाईकोर्ट जाने को भी कहा गया है। सुप्रीम कोर्ट ने याचिकाकर्ता से यह भी पूछा, आप हाईकोर्ट क्यों नहीं गए? सुप्रीम कोर्ट के सामने याचिका दायर की गई थी। ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा, सबसे पहले ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने चिंता जताई कि वहाँ पे पीस और हार्मनी मेंटेन रहे और स्टेट ऑफ यूपी की तरफ से जो काउंसिल प्रेजेंट उन्होंने कहा कि हम सारी कोशिश और हम पूरा दायित्व है पीस और हार्मनी मेंटेन करने का। इसके बाद माननीय सुप्रीम कोर्ट ने जो मस्जिद कमेटी थी जिन्होंने एसएलपी दायर की थी उनको कहा कि आप इस ऑर्डर को हाई कोर्ट में चैलेंज कर सकते हैं और हाई कोर्ट में जाने का उनको एक लिबर्टी दी है। साथ ही साथ ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने यह भी कहा है कि 3 दिन के अंदर अगर आप हाई कोर्ट में याचिका दायर करते हैं तो मामला हाई कोर्ट के सामने लिस्ट किया जाए और हाई कोर्ट के फर्दर डायरेक्शंस तक के लिए वेट किया जाए और तब तक के लिए ट्रायल कोर्ट की प्रोसीडिंग रुकी रहेगी जब तक हाई कोर्ट अपना निर्देश नहीं दे देता है। और ये मामला अभी ट्रायल कोर्ट में 8 जनवरी को लगा हुआ है। साथ ही साथ ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने यह भी निर्देश दिया है कि जो एडवोकेट कमिश्नर महोदय हैं वो अपनी रिपोर्ट सील कवर में दाखिल करें। और समाजवादी पार्टी के सांसद डिंपल यादव ने कहा कि अच्छा हुआ कि यह मामला सुप्रीम कोर्ट में गया। कि निष्पक्ष जांच हो और जो असली कसूरवार है संभल वाली घटना के लिए और जो लोगों के सेंटिमेंट से जो खिलवाड़ हो रहा है उत्तर प्रदेश में और पूरे देश में, कहीं ना कहीं इस पे फुल स्टॉप लगना चाहिए। और ये बहुत ही इम्पोर्टेंट और नेशनल इशू है। जिस तरह की कार्यवाही शासन और प्रशासन द्वारा देखी गई और मुझे पूरा भरोसा है कि सुप्रीम कोर्ट की निगरानी में निष्पक्ष जांच होगी। और कड़ी सुरक्षा के बीच आज संभल की जामा मस्जिद के पास जुमे की नमाज पूरी हुई। सैकड़ों नमाजी शाही मस्जिद में नमाज के लिए पहुंचे। इस दौरान बड़ी संख्या में पुलिस बल वहां पर मौजूद था। पुलिस के कड़े बंदोबस्त के बीच के बाद शाही मस्जिद में नमाजियों की पहले के मुकाबले संख्या कम दिखी। तकरीबन 3,500 की संख्या पिछले शुक्रवार को हुई थी, लेकिन आज 1,000 के आसपास भी लोग नहीं पहुंचे। हालांकि पुलिस ने मित्रों और वॉलंटियर्स का सहारा लिया है, जिनके जरिए नमाजियों को नमाज के बाद जल्द घर चले जाने के लिए कहा गया था। तो सुरक्षा के पूरे इंतजाम वहां पर किए गए, लेकिन ये कहा गया कि पिछले जुमे की नमाज यानी कि पिछले शुक्रवार को जो संख्या थी लगभग 3,000 के आसपास थी नमाजियों की, लेकिन आज की जो संख्या है वो 1,000 के आसपास ही बताई गई। लेकिन सिक्योरिटी पूरी तरीके से टाइट है। ड्रोन कैमरों के जरिए निगरानी रखी जा रही है। कड़े सुरक्षा के इंतजाम है। चप्पे चप्पे पर पुलिस बल को तैनात किया जा चुका है ताकि शांति बनाई जा सके। 24 नवंबर को जो हिंसा हुई उसके बाद से अब कोर्ट ने भी ये कहा है कि जो सर्वे रिपोर्ट सामने आई है सीलबंद लिफाफे में ही वो रहेगी, अभी वो नहीं खोली जाएगी। और सबसे पहला सुप्रीम कोर्ट का भी जो नजरिया है वो इसी बात को लेकर है कि शांति किसी भी तरीके से बनाई जा सके। दीपक बिष्ट इस वक्त हमारे साथ जुड़ रहे हैं। दीपक, इस बार दीपक बिष्ट वहां से उन्होंने क्या रिपोर्ट भेजी है वो ग्राउंड से आपको दिखाते हैं। कई लोग जो नमाजी हैं वो यहाँ पर आ रहे हैं, आप तस्वीरों में देखेंगे, क्योंकि एक एक करके नमाजियों को यहाँ पर से वापस आने का सिलसिला शुरू हो गया है। कई लोग यहाँ से आप लोग नमाज पढ़ के आ गए हैं। अब ये बताएं कि जो आज सुप्रीम कोर्ट ने फैसला दिया है उसको लेकर क्या कहेंगे? मुझे नहीं मालूम। देखिए, कई लोग ऐसे हैं जो बात नहीं करना चाहते, क्योंकि सबसे बड़ी चीज़ यही है कि सुप्रीम कोर्ट ने आज इस फैसले को लेकर हाई कोर्ट की तरफ रुख करने के लिए कहा है। लेकिन जो नमाज को लेकर सुबह से सुरक्षा व्यवस्था जो है मुस्तैद थी, यहाँ पर पुलिसकर्मी तैनात थे। जगह जगह हमने देखा था पेट्रोलिंग और दूसरी चीज़ें हो रही थी। लेकिन अब जो है हालात यहाँ पर सामान्य हैं। और जनाब, आप बहुत देर से यहाँ पर देख रहे थे कि आप नमाज पढ़ के आए हैं अभी, क्या कहेंगे सुप्रीम कोर्ट के फैसले को लेकर? सुप्रीम कोर्ट का फैसला हमें मंजूर है। जो भी वो निर्णय देंगे उससे कोई हमें एतराज़ होना भी नहीं चाहिए और हुआ भी नहीं है। भाई देखो, मानो अगर सर्वे भी था तो हमें इससे कोई दिक्कत नहीं थी। सर्वे है भाई, अर्जी पड़ी है तो यकीनन उसकी वो तो होएगी, उससे क्या दिक्कत है? हमें कोई परेशानी नहीं है।
आप पिछले 24 तारीख को थे यहाँ पर? नहीं, मैं यहाँ नहीं था। आप नहीं थे? जी, तो अब स्थिति आप क्या कहेंगे? अब आप तो ठीक? बिल्कुल शांतिपूर्वक है, कोई दिक्कत नहीं है, कोई परेशानी नहीं है, न शहर में, न शहरवासियों को, न व्यापारियों को, न किसी को भी कोई दिक्कत नहीं है। जिस तरह से हिंदू धर्म की तरफ से लोगों ने कहा था कि यहाँ पर हरिहर मंदिर है, आप तो पुराने यहाँ पर रहने वाले हैं, किस देखो ऐसा है भाई साहब, हजारों साल पुरानी बात को हम कैसे कहें कि क्या था, मानेंगे आपने? भाई सर्वे हो ही चुका है। अब अदालत से बढ़ के तो हिंदुस्तान में कोई चीज़ है नहीं, अदालत से बढ़ करके हिंदुस्तान में कोई चीज़ नहीं है। वो आपको भी मानना, मुझे भी मानना और सभी को मानना भी चाहिए और उसका आदरणीय भी करना चाहिए। ऐसा कुछ नहीं है कि कोई दिक्कत होनी चाहिए, उसमें क्या दिक्कत है? भाई देखो 900 साल पुरानी बात मैं तो नहीं बता सकता कि ये मस्जिद थी या मंदिर था या क्या था क्या ना था, बस ये है। शुक्रिया हमसे बात करने के लिए। तो यहाँ पर जो नमाजी हैं उनसे हमने बात की तो किसी ने इसमें बोलना नहीं चाहा, तो किसी ने जवाब दिया कि जो सर्वे है सर्वे हो रहा है, अदालत का फैसला मान्य होगा जो भी आएगा।